अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे सबको, और उन सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। तो जनाब, ये मैं कहाँ आपको लेके जा रही हूँ? मैं लेके जा रही हूँ आपको तारीख रोड, चेज़ वैल्यू। और ये जो रोड आपको मैं दिखा रही हूँ ये है नूरानी कबाब। अगर जो लोग जानते हैं बहुत मशहूर है तारीख रोड पे। तो उसके जैसे ही आप इंटर होंगे रोड पे तो चेज़अप पड़ता है, और ये सामने आपको सीधे हाथ पे नज़र आ रहा है चेज़ वैल्यू। तो यहाँ हम आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और बहुत ज़रूरी करनी थी, क्योंकि एक दो जगह पे अचानक आ गया है जाना। तो मुझे साविया की कुछ चीज़ें चाहिए। साविया के मालिक से जो हैं वो कपड़े मुस्तकिल, आपको पता है बच्चियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो रही होती हैं, तो उनके कपड़े बड़ी जल्दी जल्दी छोटे हो रहे होते हैं। तो साविया का है, तो इनका यही होता है कि अक्सर माशाल्लाह से थोड़े दिन बाद ही होता है कि वो कहती है मेरे मम्मा छोटे हो गए। तो मुझे कुछ साविया के लेने थे एक दो, और अम्बिया की एक शर्ट लेनी थी, ज़्यादा नहीं लेनी थी। और हस्बैंड के बहुत ज़रूरी थे। हस्बैंड के ऑफिस के कपड़ों का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी एक्सपायर हो चुके थे। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ। और जो बात है चेज़ वैल्यू में तकरीबन ज़्यादातर सभी जगहों पे चेज़ वैल्यू जहाँ जहाँ हैं ब्रांच बहुत अच्छे होते हैं, मगर सबसे अच्छे जो ये वाला चेज़अप है नूरानी कबाब की तरफ जो है तारीख रोड पे, बहुत अच्छा है। छोटा, मगर इसके प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। और आप यकीन करें, अभी तो ज़्यादा लेना नहीं था तो वैरायटी वाकई में बहुत अच्छी थी, और होता है अक्सर। और ये तकरीबन सबके साथ ही शायद होगा, सब एग्री करेंगे इस बात कि जब हमें लेना होता है तो उस टाइम पे चीज़ें इतनी कंफ्यूज होते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रही होती हैं, और जब नहीं लेना होता तो फिर आप देखें। तो इसलिए हमें जो नहीं लेना था अभी, तो हमें इतनी चीज़ें ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। कपड़े भी, बच्चों की वैरायटी बहुत अच्छी थी, मगर हमने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ली। यहाँ साबिया को अपनी पम्पी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने ले ली थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, बहुत ज़बरदस्त लग रही। तो मैंने कहा ले लें जनाब, क्योंकि उनके पापा ने सिर्फ 2 मिनट हमें दिए थे कि बस मैं इसके बाद में काउंटर पर चला जाऊँगा, अगर लेना है तो ले लो जल्दी से। तो साबिया ने जल्दी से अपने लिए लिए। हमने यहाँ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, मुश्किल से हमने आधे घंटे में तकरीबन जो जो चीज़ें हमने लेनी थी सिलेक्टेड वो ले ली। प्राइस बहुत अच्छे थे सब चीज़ों के, बहुत क्योंकि आपको पता है टैक्स और महंगाई सब चीज़ें इतनी बढ़ चुकी है, तो अगर कहीं बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है तो बड़ी गनीमत समझिए। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद तकरीबन हम 5:30 बजे तक फ़ारिग हो गए थे, और हम यहाँ आए थे आई थिंक 4:30 के करीब। तो उसके बाद प्रोग्राम बना, कहाँ का बना, पीएफ का प्रोग्राम। और वो बनाया साविया ने, उनके बाबा ने मिलके के टाइम बहुत है, अभी तो 5:30 ही, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना क्यों, आपको पता है वहाँ करीब में ही पड़ता है पीएफ, अगर इधर से निकले तारीख रोड से। तो हम लोग निकल गए थे पीएफ बच्चों को लेके थोड़ी सी आउटिंग, क्योंकि आपको पता है हफ्ते में एक ही छुट्टी आती है, उसमें बच्चों को रहता है और हस्बैंड को भी रहता है आउटिंग का। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो आ गए हम यहाँ पीएफ म्यूज़ियम, और लेके जाएंगे सबसे पहले टिकट के लिए, क्योंकि यहाँ टिकट
आपको पता है बच्चों का भी है और बड़ों का भी। मगर मैं कहती हूँ अगर यहाँ बच्चों के और बड़ों के अगर टिकट लगते हैं, पार्किंग अगर दी जाती है तो दिल खुश होता है, दुख नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नज़र भी आता है आपको सफाई वगैरह, जो कि काफ़ी जगहों पे आप देखें वाकई में पार्कों में इतनी सफाई नहीं होती, इतने क्लीन नहीं होते। मगर यहाँ जो है मुस्तकिल आपको हर जगह पे कहीं भी अगर आप रैपर गलती से फेंक भी दें तो वो आके फ़ौरन उठाते हैं, मगर ये गलत है। हम लोग कल भी देखें, अगर बच्चे जो चीज़ देखते हैं तो वही पिक करते हैं। इतनी नीट एंड क्लीन था तो हिफ्ज़ा ने कहा कि मम्मा ये टिशू मैं डस्टबिन में डालूँगी, यहाँ तो इतना साफ़ है। तो होता ही है जब चीज़ें बच्चों को और बड़ों के साथ भी जब आप एक चीज़ क्लीन होगी तो बच्चों में भी उसमें ये याद है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ हम लोग देख रहे थे कि वहीं खाया उन्होंने वहीं छोड़ दिया, तो यार ना करा करें इस तरीके से। कब पाकिस्तान को बदलेंगे, कब पाकिस्तान को बदलने की नौबत लाएंगे आप लोग। अगर कुछ लोग करते हैं तो आप लोग उनको करने नहीं देते, रह नहीं देते वो हाल। इतना साफ़ सुथरा, मतलब इतनी जगह जगह पे डस्टबिन आपको नज़र आएगी, इतना नीट एंड क्लीन होता है ये पीएफ म्यूज़ियम। और आपको पता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर फुल आर्मी, फुल सपोर्ट जितने भी है सब फौजियों का, तो उनका जो पूरा एक चल रहा है सिस्टम तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, और दिल भी खुश होता है आके। थोड़ा सा बच्चे इन्जॉय कर लेते हैं और अच्छा फैमिली पार्क है, तो अक्सर हम बच्चों को लेकर आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा है कि आराम से आप। तो यहाँ वैसे बिल्कुल भी मूड नहीं था, बच्चों को हमने सबसे कहा था कि कहीं नहीं जाना, कोई सिर्फ यहाँ खाओ पियो, थोड़ा सा एंजॉय करो और फिर हम घर जाएंगे। मगर बच्चे, और आपको पता है प्ले की जगह पे छोड़ दें कि वो ना जाएं, तो फिर भी हिफ्ज़ा और साविया और अंबिया तीनों ने कुछ ना कुछ एक गए ज़रूर। वो तो साविया तो नहीं गई थी, मगर हिफ्ज़ा और अंबिया जो जंपिंग पे गए और खूब इंजॉय करा। बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी फारिग हो गए थे शॉपिंग पर से। इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि वरना तो अक्सर हम लोगों को शॉपिंग पे ही बहुत टाइम लग जाता है, बच्चे साथ होते हैं। मगर हमने सिर्फ एक घर से टारगेट बना के गए थे, सिलेक्टेड चीज़ें लेनी थी, इसलिए टाइम नहीं लगा हमें वहाँ। और ये तो आपको पता है कि बच्चों का कुछ अभी भी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वहाँ का था। मगर यहाँ इतने इसके प्राइस हाई थे कि वहाँ हमने 100 में 3 ले ली, तो यहाँ 100 का 1 था। तो बस लोग जगहों का भी फ़ायदा उठाते हैं, जो कि ये से, और शायद इसलिए बेचारे इनका भी कोई वो नहीं है, क्योंकि इन लोगों की शायद वहाँ का रेंट इतना होता होगा। तो हर जगह का ज़ाहिर है लोग अपने लिहाज से ही चलते हैं। अब वो अपने लिहाज से चलते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ इतना इतना रेंट भरना है, तो वही चीज़ के वो दुगने पैसे ले रहे हैं। तो साहब यहाँ मैं ये चीज़ें नहीं लेती, मगर यहाँ मैंने जो लिया उसका लेने की वजह क्या थी? वजह यहाँ ये थी कि जो अंकल थे, तो और ऐसे लोगों की मैं एक मैसेज दूंगी कि देखें, जो लोग ज़ईफ़ होते हैं, जो लोग काफ़ी उनकी उम्र बहुत हुई भी होती है, और अगर वो कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं आपको नज़र आए, तो बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे। इससे बेहतर है कि वो कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं ज़रूर, इसलिए मैंने बच्चों को दिलाया कि वो एक मेहनत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं व्हील चेयर पर, भले क्यों ना बैठे थे, मगर वो मेहनत कर रहे हैं, वो मांग नहीं रहे किसी से। तो आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करा करें कि ऐसे लोगों से ना भी आपको ज़रूरत हो उन चीज़ों की, तो मगर ले लिया करें थोड़ी बहुत। और यहाँ जो है अंबिया साहब जो थे वो उनको लग गई थी, क्योंकि अंबिया किसी हाई उसमें नहीं बैठते, इनको बहुत डर लगता है। तो साविया हिफ्ज़ा अलग गई थी, तो इन्होंने कहा मैं इस पर बैठूँगा। और बच्चे, आपको पता है कि अगर जब स्टार्टिंग करते हैं कि प्ले एरिया के साइड पर आते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ बच्चों को सिर्फ 2 इन चीज़ों पर बिठा के और ज़बरदस्ती फिर लेकर आ गए थे। देखें, डस्टबिन मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ यूँ मैंने डस्टबिन के लिए कि जगह जगह पे इतने डस्टबिन थे, उसके बावजूद भी लोगों का आप हाल देखते कि उनका जहाँ दिल कर रहा था वो फेंक रहे थे, और बेचारे उठाने वाले जगह जगह से उठा रहे थे। अगर वो ना उठाएं तो वाकई में वहाँ का हाल भी बहुत बुरा हो। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling
और जनाब ये हैं टोकन। यहाँ खाने का टाइम, भूख लग रही थी, अब सब बच्चों को खेल खाल के तो यहाँ खाने के लिए सिस्टम ये है कि आप जब आप काउंटर पे जाते तो आपको 5 से टोकन 7 मिलते हैं, मिनट कबाब के अभी अलग, हैं। पराठों के अलग, टिक्के हाँ, के कह रहे हैं अलग जाएं। और कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना अलग साफ अलग हो रहा है, तरह घर का टाइल लग रहा है ये तो। देखिए हाँ इतना साफ हो रहा है, ना कचरा ना कुछ। तो जनाब यहाँ अभी हमारे ऑर्डर जो था हमने दिया हुआ था उसमें टाइम था तकरीबन, उन्होंने कहा कि 7 से 5 मिनट लगेंगे। और आपने देखा यहाँ टोकन जो मेरे हाथ में थे वो अलग अलग कलर के होते हैं और वो सब अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, पराठों के लिए, सब सीख कबाब के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, सब अलग अलग कलरफुल होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये कबाब जो आपको नज़र आ रहे हैं इतने सारे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं तो इतने सारे हैं, तो मगर बहुत मिनी मिनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। मगर कभी भी आए तो यहाँ के सीख कबाब पराठे ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ऑयल क्योंकि बहुत अच्छा होता है, पराठों में बिल्कुल हीट नहीं आ रही होती, तो हम लोग यहाँ पे खा लेते हैं। अक्सर जब भी आते हैं तो हम ये सीख कबाब और चटनी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, जो कि मैं चटनी कहीं की नहीं खाती अपने घर की, मगर वहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पाइसी नहीं होती। तो बस खाने पीने के बाद और हम निकल गए थे क्योंकि तकरीबन 8:30 से ऊपर टाइम हो चुका था और सुबह बच्चों को स्कूल जाना था। तो मैंने कहा कि टाइम पे चले जाएं बच्चे, ताकि बच्चे थके सो गए, सोने के लिए अब रेडी हैं और गाड़ी में सब सो जाएंगे करके। ये है म्यूज़ियम, कभी भी आएँ या आप लोग आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आज हमने अंदर बहुत झूले ज़बरदस्त चीज़ें झूले हैं। और लंच टाइम किया और लंच टाइम, डिनर टाइम किया। हाँ डिनर टाइम किया और हमने एरोप्लेन को भी खेला और अब हम थक गए और हम अभी थक गए और हम घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो आपने सुन ली हिफ्ज़ा की बातें और उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ भी कर दिया है। जी हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ वाकई में हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर पे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करें तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।